संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी कि साथ संगत जी कहते हैं कि कहने वाले का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। कि साथ संगत जी कहते हैं कि सहनशीलता जिसके जीवन के अंदर हो वो सुंदर इंसान बन जाता है। साथ संगत जी, तो सहनशीलता का मतलब जो है दास जहाँ तक समझता है कि सहनशीलता का मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि कोई कुछ भी कहे, किसी भी प्रकार की हमारी आलोचना करे तो हर एक कुछ को इस कदर सहें कि हमारे ऊपर कोई असर ही ना हो, कोई उसका रिएक्शन ही ना हो। तो साथ संगत जी, अगर ऐसी बात है कि कोई कुछ भी कहता है, कितने भी हमारी आलोचना करता है, बुराई करता है, हमारे लिए तकलीफ़ का कारण बनता है, फिर भी हम उसको सहते जाएं और कोई भी हमारे जीवन में रिएक्शन ही ना हो उस बातों का, तो साथ संगत जी फिर हम सुंदर इंसान नहीं बन सकते। क्योंकि हमारे जीवन में ये बात तो वो हो गई कि यानी ख़त्म ही हो जाना साथ संगत जी, तो फिर भला जीवन बदलेगा कैसे साथ संगत जी। साथ संगत जी, सहनशीलता का मतलब है कि किसी भी प्रकार की जो चैलेंज ज़िंदगी में आती है, किसी भी प्रकार की बातें बनती है साथ संगत जी, अपने आप के ऊपर इतना काम करने में लग जाना, अपने जीवन को इतना बेहतर बना देना कि साथ संगत जी आलोचना करने वालों के मुंह खुद का खुद बंद हो जाएं। साथ संगत जी, सहनशीलता का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एकदम शांत रहो, उन बातों का कोई फ़र्क न पड़ने दो। साथ संगत जी, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा साथ संगत जी तो जीवन बदलेगा कैसे साथ संगत जी। लेकिन फ़र्क ऐसा ना पड़ जाए कि हम आलोचना करने वाले से लड़ाई कर बैठें, झगड़ा कर बैठें कि भाई आपने ऐसा क्यों बोला। नहीं साथ संगत जी, वो तो उसका स्वभाव है, वो अपना स्वभाव दिखा रहा है, लेकिन हमें हमारे ज़िंदगी को बदल करके सामने वाले को जवाब देना पड़ता है साथ संगत जी, तभी जा कर के हमारा जीवन सुंदर होता है। और कहते हैं कि भला जीवन को कैसे बदलें, क्या करें। आदमी का माइंड कहीं कहीं पे ऐसा उलझ जाता है साथ संगत जी, हमारा माइंड, कि कोई डिसीजन ही नहीं ले पाता है, कोई समझ ही नहीं पाता है कि कहाँ से शुरुआत करें, कैसे क्या करें। तो साथ संगत जी, महाभारत में एक छोटी सी बात आती है कि लड़ाई की जब शुरुआत हो रही थी तो दोनों तरफ सेनाएं खड़ी थी। तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीचों बीच ले जाके खड़ा करते हैं। तभी अर्जुन कृष्ण जी को प्रश्न करते कि प्रभु, आपने ये दोनों सेनाओं के बीच में हमारा रथ क्यों रोका है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैंने इसलिए रोका है कि ताकि तुम समझ सको कि एक तरफ तुम्हारे तरफ से जो लड़ने वाली ताकतें हैं वो कितनी हैं और तुम्हारे खिलाफ जो ताकतें हैं वो कितनी हैं, कि ताकि लड़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो साथ संगत जी, ये दृश्य हमें समझाता है कि हम जीवन में जो बदलाव चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, तो शांति से बैठ करके हम हमारा खुद का एनालिसिस कर सकते कि मेरे अंदर कितना टैलेंट है, क्या पढ़ाई है, क्या कर सकता हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरे अंदर कितनी ताकत है ईश्वर ने जो दी है, इससे भला मैं क्या कर सकता हूँ, या और कुछ तैयारी करके मैं इन ताकतों को बढ़ा सकता हूँ। ये सारी बातें समझ करके साथ संगत जी, और सामने हमारे ज़िंदगी में जो चैलेंजेस है
वो क्या है, रुकावटें कितनी हैं, ये सब कुछ समझ करके इंसान जीवन को बदलने की शुरुआत करे तो आसानी से जीवन को बदल सकता है, एक गोल बना सकता है अपने जीवन को बदलने के लिए साथ संगत जी। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि ना हम हमारी ताकतों के बारे में ध्यान देते हैं, ना हमारे ज़िंदगी में जो रुकावटें आती है उनके बारे में ध्यान देते हैं, और ऐसे ही कूद पड़ते हैं तो हम कहीं के नहीं होते हैं, हमारा मन का संतुलन बिगड़ जाता है साथ संगत जी। तो कहते हैं संत महात्मा कि जब जागे तब होए सवेरा के। साथ संगत जी, एक रात के बाद सवेरा आता है वो, और एक जीवन में सवेरा आता है वो, दोनों में बहुत अलग अलग दोनों बातें हैं। तो साथ संगत जी, आओ कि हम जो है हमारे जीवन को पहचानें और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए साथ संगत जी खुद को तैयार करें और सहनशील भाव से अपने जीवन को जो है कि आगे से आगे लेके जाएं साथ संगत जी। प्यार से कहना, निरंकार जी।